प्रणाम। वंदे मातरम। जय स्वदेशी। मानव सेवा संस्थान ट्रस्ट बधवाना चरखी दादरी हरियाणा से संस्थापक शिव प्रकाश। जैसा कि हम हर बार अपने जो डॉक्टर्स यहाँ पे जो कार्यरत हैं उनसे और रोगियों का जो फीडबैक चेक करवाते हैं, उनके आधार पे जो किडनी और कैंसर के जो रोगी हैं उन रोगियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना सभी को देना चाहते थे कि जो रोगियों को जैसे आउट ऑफ 100 5 to 10% जो रोगी हैं जिनको आराम कम मिल रहा है, तो उन सभी रोगियों के लिए हम बताना चाहते हैं, जो हमने सर्वे किया कि क्या कारण रहा कि उन रोगियों को कुछ परसेंट आराम कम है, जबकि बराबर आराम आना चाहिए। दवाइयाँ सेम है, सारी चीज़ अच्छे से जा रही हैं। तो 2-3 बातें हमारे सामने आ रही हैं। अब उन बातों में से क्या क्या है वो आप लोग सभी देख लेंगे और समझ लेंगे। एक तो दवाई जो नित्य सही टाइम अनुसार जो नहीं ले पा रहा है, उन रोगियों की रिपोर्ट्स में गड़बड़ है थोड़ी सी। जो टाइम से दवाई नहीं ले पा रहे हैं, जैसे कि 10 दिन की दवा दी गई थी उसको 15 दिन चला रहे हैं, उन रोगियों को आराम कम हुआ मिल सकता है। दूसरा कारण क्या है कि जो रोगी परहेज में पालन नहीं कर पा रहे हैं, उन रोगियों को आराम होने में समस्या है। एक जैसे हमने फीडबैक लिया तो एक किडनी रोगी से हमने साफ मना कर रखा है कि चने आदि का सेवन ना करें, जबकि वो चने रोज भिगो के खा रहे हैं। तो बताओ कैसे उसको आराम आ सकता है। तो हमारा निवेदन है, यदि कोई भी एक किडनी रोगी जो दूसरे तीसरे दिन डायलिसिस पे जा रहा है, उसकी अंतरात्मा कितनी दुखी है उस डायलिसिस पे जा जाके बार बार कितनी परेशानी वो झेल रहा है, तो हमारा एक मानना है यदि कुछ परहेज करके, यदि कुछ मान के कि हाँ भाई ऐसे यदि विधि से चलेंगे तो हम जल्दी ठीक हो जाएंगे, तो आप वैसे ही चलें जैसा कि शरीर आपका जैसे जिस संरचना में ढला हुआ है, उससे बाहर यदि जाएंगे, परहेज तोड़ेंगे, दवाई समय से नहीं लेंगे, तो ये जो ऑर्गन्स को ठीक करने की है ये कोई इतना आसान नहीं है, पहली बात। दूसरी, कुछ एक रोगी ये मान लेते बोले जी कि मैं तो आज तक वहीं के वहीं पे क्रेटिनाइन रुका हुआ है। सपोज करो किसी का 8 पे था और 1 महीना हो गया दवाई खाते हुए, लेकिन 8 के आसपास ही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि दवा कार्य नहीं कर रही, वहाँ पे भी कम से कम उससे ज़्यादा और बढ़ नहीं रहा, कम से कम और समस्या नहीं आ रही शरीर में, तो ये भी एक प्रकार का आराम ही है। तो वहाँ पे भी भ्रमित ना हो, थोड़े से दिन के बाद आपको आराम आना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात है कि जो भी कोई रोगी जैसे किडनी रोग से ही ग्रसित है, उसको हमने बताया जो धनिया का सेवन करना बताया, वो रोगी प्रॉपरली उसका सेवन नहीं कर पा रहे, बोले जी ये तो हमने देखा ही नहीं, जबकि लिखित में दे रखा है कि आप इसका पालन करें, तो वैसा आप लोग डेली उसको खान पान में डाल के चलेंगे। तीसरी बात जो कैंसर रोगियों के लिए विशेष कहना चाहते हैं, कैंसर रोगियों के लिए हमने बताया शीशम के पत्तों का सेवन करना। शीशम के पत्ते करीब 25 से लेकर 28 पत्तों का सेवन करेंगे, चाहे तो चबा के खा जाओ या फिर उनको मिक्सी में या फिर सिलवट्टे में पीस के उसका रस निकाल के पी जाओ, लेकिन मिक्सी में ना पीसें, क्योंकि मिक्सी में पीसने से गर्म हो जाता है तो उसकी जो ताकत है वो खत्म हो जाती है। उसी के अंदर शीशम के पत्ते के साथ में एक पत्ता पीपल का यदि ऐड कर लेंगे, साथ साथ में 10 से 15 श्यामा तुलसी के पत्ते ऐड कर लें, कड़ी पत्ता के पत्ते हैं वो कम से कम 12 से 15-20 पत्ते ऐड कर लें, और साथ में एक पत्ता या 6 इंच गिलोय का टुकड़ा यदि आप लोग ऐड कर लेंगे, और उसी के साथ साथ में बेलपत्र जो पत्ते हैं 8 से 9 पत्ते बेलपत्र के ऐड कर लें। तो ये वीडियो पूरी ध्यान से सुने, और कैंसर रोगी चाहे जहाँ का भी कैंसर है वो उसमें इसका प्रयोग जरूर शुरू कर दें। और यदि नज़दीक कहीं पपीते का पत्ता अवेलेबल हो जाता है तो 1 से 2 पत्ते पपीते के भी उसके अंदर डाल देंगे, या 5 से लेके 7 बीज पपीते के वैसे चबा के खा लें, तो ये उन कैंसर रोगियों के लिए एक बहुत ही अद्भुत योग तैयार हो जाएगा, जिससे वो जल्दी ठीक होना शुरू हो जाएंगे। तो हमारी विनती आप लोगों से सभी से है कि एक तो दवा है वो रेगुलरिटी से लें, दवा में परहेज में कोई पालन में कोई कोताही ना करें। तीसरी बात है कि कैंसर और किडनी फेलियर या ऑर्गन्स का कोई भी रोग इतना आसान नहीं होता, जल्दबाजी ना करें, दवाइयाँ समय से लेते रहें, निश्चित तौर पे आराम आ जाएगा। और साथ साथ यदि और भी कोई दुविधा किसी भी रोगी के साथ में है, या कोई भी क्वेश्चन किसी भी रोगी का है कि क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या परहेज है, तो हमसे संपर्क करें। और जो संपर्क सूत्र है वो 8168498921 8059441652, इस पे संपर्क करें। वंदे मातरम। जय हिंद।